किशनपुर नामक गांव में पंचू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही सरल स्वभाव का था। कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होता तो पंचू उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसने अपने जमीन पर खेती करने के लिए एक सेठ से रुपए उधार लिए हुए थे। हिलाते हुए पंचू के बातों का जवाब देती है और फिर पंचू उदास मन से अपनी पत्नी के साथ अपने खेत की तरफ जाने लगता है। शाम हो जाती है और वे दोनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। पंचू अपनी पत्नी के साथ वहीं एक झोपड़ी में रात गुजार देता है। सुनो जी, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अभी तो हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है, और तो और अब हमें पीने का पानी भी दूसरे गांव से लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव का भी पानी खत्म हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे जीवन में ही इतनी मुश्किल क्यों है? सुनो मीना, तुम पीने का पानी ले आओ और मैं जंगल जाकर कुछ फल खाने को ले आता हूँ। ठीक है जी। इतना कहने के बाद मीना पानी लेने चली जाती है और इधर पंचू फल लेने के लिए जंगल में चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल में कोई फल नहीं है? थोड़ी और दूर जाकर देखता हूँ। खराब होने के कारण पंचू सेठ जी के रुपए लौटा नहीं पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी आधी जमीन और कुछ बैल बेच दिए। मैं कुछ खेत और ये कुछ बैल आपको दे रहा हूँ, आप इनका अच्छे से ख्याल रखना। पंचू भाई, मैं अभी सारे रुपए एक साथ नहीं दे पाऊँगा। अभी कुछ ही रुपए दे रहा हूँ और बाकी मैं आपको एक हफ्ते में दे दूँगा। लेकिन भाई, मुझे अभी रुपयों की बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा भाई कि आपको जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूँ। ठीक है भाई। ऐसा कहकर पंचू वहां से चला गया। जल्दी जल्दी जाता हूँ, सेठ ने बुलाया है। सेठ के सारे पैसे इकट्ठा तो नहीं हो पाया, अब मैं उससे क्या कहूँगा? तुम्हें इस रविवार तक सारे पैसे वापस करने को कहा था और आज रविवार है। चलो अब लाओ मेरे सारे रुपए। सेठ जी, आपको तो पता है ना, इस बार बारिश नहीं होने के कारण सारी फसल खराब हो गई और मेरी ज़्यादा आमदनी भी नहीं है, इसलिए आपको कर्ज लौटाने में देरी हो रही है। मेरे पास अभी इतना ही है। ये तो सिर्फ 4,000 है, अभी तो पूरे 5,000 बाकी है। मुझे हर हाल में मेरे रुपए चाहिए, समझे? जी सेठ जी, मैं आपके सारे कर्ज के रुपए लौटा दूंगा, आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप तो जानते हैं सेठ जी, मेरा इतना बुरा दिन आज से पहले कभी नहीं आया। ठीक है, तुम इस गांव के एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिन और समय दे रहा हूँ। पंचू अपनी सिर हिलाकर सेठ की बातों में वहां से निकल जाता है। पंचू उदास मन के साथ अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ दिन बाद पंचू की पत्नी घर के बाहर खड़ी होती है। कुछ देर बाद सेठ के आदमी वहां आ धमके। ए सुनो, क्या यही पंचू का घर है? हाँ, आप लोग कौन हैं? हम लोग सेठ के आदमी हैं। सेठ ने उसे 3 दिनों का समय दिया है, नहीं तो ये घर या रुपए वापस। पंचू आए तो उसे बता देना, समझी? इतना कहकर सेठ के आदमी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद पंचू घर आता है। उसकी पत्नी घबराते हुए, ए जी आप आ गए? सेठ के आदमी आए थे। सेठ ने 3 दिनों का समय दिया है, नहीं तो ये घर गिरवी रखनी होगी। क्या 3 दिन? इतने कम समय में मैं कहाँ से इतने सारे रुपए इकट्ठा करूँगा? कोई काम भी नहीं मिल रहा। ए जी आप अभी के अभी जाइए और उस आदमी से रुपए मांग कर ले आइए। उस बेचारे का तो मेरे से भी बुरा दिन चल रहा है, मैं कैसे उससे पैसा मांगूं? ऐसे ही 3 दिन निकल जाता है। उसके बाद हाँ, तो अब ये घर हमारा हुआ। अब तुम यहाँ से कहीं और जाकर रह सकते हो। चलो भाग्यवान, हम अपने खेत की तरफ ही चलते हैं।